तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। संसद के मानसून सत्र की पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट अब सुनाई देने लगी है। एनडीए का हिस्सा जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान अब चाहता है, जगह बनाना चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया और पटना में आरसीपी ने एनडीए के साथियों को सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल में स्थान मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा हमने भी सुनी है। जब भी विस्तार हो, जेडीयू भी एनडीए गठबंधन का सहयोगी है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में एक दूसरे को मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारा मैंने जो एनडीए है, एनडीए की हम मांग है, तो निश्चित रूप से हम लोग का भागीदारी होनी चाहिए। कितने सीटों की भागीदारी? नहीं, वो तो हमारे नेता तय करेंगे और जो हमारा जो नेता उस पर तय करेंगे, उस पर नेता का विशेष रहेगा, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जो भागीदारी की बात हो रही है, निश्चित रूप से जदयू का भागीदारी होनी चाहिए। तो चलिए कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ इस खबर को लेकर। गौतम, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या जेडीयू की? क्योंकि जेडीयू ये जानती है कि बिहार के अंदर बीजेपी उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, और क्या ये प्रेशर कमाल कर सकता है? गौतम, देखिए सागर, यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे। ये चूंकि इनका हक है, जो इस हक से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को वंचित कर चुके थे। जब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के फेज 2 में जब तमाम जो एनडीए की जो एलाइज पार्टियां हैं, उन सभी को एक एक सीटें कैबिनेट में दी गई थी, और उस वक्त भी जेडीयू को उनके हिस्से की एक सीटें मिल रही थी। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने खफा और नाराज हो गए थे कि उन्होंने सीधा वहां से दिल्ली से पटना की फ्लाइट पकड़ी और बाकायदा पटना में आकर के तकरीबन 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से किया कि हम एनडीए के पार्ट हैं और हमको मेरी हिस्सेदारी उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में बिहार की जनता ने मैंडेट दिया। यानी कि वो सांकेतिक तौर पे और समर्थन में है रहेंगे, लेकिन हिस्सेदारी के तौर पर उस अनुपात में जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक वो एनडीए के कैबिनेट के विस्तार में या फिर उस समय एक सीट भी वो लेने पे से गुरेज कर रहे थे। और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने आहत थे जब उनको केंद्र में एक सीटें दी जा रही थी। हालांकि ये भी तय हो गया था कि आरसीपी सिंह उस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अचानक से जब फोन आता है कैबिनेट की तरफ से कि आपको आना है, आरसीपी सिंह तैयार होकर के इवन की उन्होंने बंडी तक सिलवा ली थी और दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन जब आला कमान का निर्णय हुआ, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने ये कहा कि जब बिहार की 40 में 39 सीटें एनडीए के पास है और उसमें भी तकरीबन आधे से ज्यादा आधे सीटों पर एनडीए है, तो इसमें जो कम से कम उनको 5 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि फिर बाद वो उन्होंने 3 पर भी सहमति जताई थी, मगर केंद्र इतना मजबूत था, बीजेपी केंद्र में बीजेपी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि हम आपको 2 सीट भी नहीं दे सकते, सबको हमने सांकेतिक रूप से एक सीटें दी है और सबको मंजूर है, तो आपको ऐसे में चाहे वो सीटें ज्यादा मिले या कम मिले, लेकिन एलाइज के तौर पर आपको 3 सीटें दी जाएगी। और ये आरसीपी को मिलना चाहिए, उस समय तय था, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था और वापस आकर के उन्होंने कहा था हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन जैसे भी हो हम मतलब कैबिनेट के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली, अब आने वाले कुछ। लेकिन गौतम, आकलन क्या कहता है? क्या उम्मीद है कि इस बार अब जेडीयू को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में? बिल्कुल बातचीत हो गई है, लगभग सूत्रों की माने तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक संशय अभी भी है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने एक बात किसी बात को ईगो पर ले लिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे अलग ही होना क्यों ना पड़े। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत है, और यही कारण है कि उन्होंने, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी से एक झटके में एक मुद्दे पर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के मुद्दे पर उन्होंने पुराने तमाम रिश्तों को तार करके छोड़ करके अलग होकर के आरजेडी के साथ एक नए समीकरण की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है, यहाँ पे स्थितियां ऐसी है कि नीतीश कुमार सहमत हो चुके हैं, लेकिन अब सहमति इस बात की है कि इन्होंने 3 मंत्री पद की मांग की है और केंद्र आज 2 मंत्री पद देने की बात कर रहा है। मतलब आज भी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में आरसीपी सिंह
आरसीपी सिन्हा और ललन कुमार, ये दो ऐसे नेता हैं जिनका तय है। लेकिन एक तीसरा कौन होगा जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो एक ऐसा नाम है अंदर में जिसके लिए जिसका नाम सुनते ही हो सकता है कि भूचाल आ जाए। उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जिसके लिए भी मंत्री पद की बात की जा रही है और शायद इसी कमिटमेंट के साथ उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में भी जेडीयू में विलय कराया गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये तीसरा कौन होगा जिसके लिए बातें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ना तो तीसरे नाम पर चर्चा करना चाहती है और खास करके उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनडीए के पार्ट 1 में उपेंद्र कुशवाहा ने 4 साल के मलाई काटने के बाद 5वें साल केंद्रीय संसाधन मंत्री का पद छोड़ करके पूरे 1 साल तक नरेंद्र मोदी की किरकिरी की थी, नीतीश कुमार की किरकिरी की थी, और बावजूद इसके जब वो सत्ता से बाहर चली गई, जब उसका कोई वजूद नहीं रहा, तो अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर किसी भी बात की सहमति होती एनडीए में बीजेपी की तरफ से होती नहीं दिख रही। लिहाजा सागर एक चीज और है कि अब सुशील कुमार मोदी यदि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जाते हैं एक सीट पर, और अगर वो सीट जेडीयू के खाते में अगर किसी कारण से देना पड़ता है और एनडीए के अंदर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिजिड हो जाते हैं, तब शायद स्थितियां बदल सकती है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 सीट के नाम पर सहमति हो चुकी है, आरसीपी सिन्हा और ललन कुमार दोनों के नाम पर सहमति है। तीसरा नाम कौन होगा ये संशय की स्थिति है, और ऐसे में हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी जो कि अभी अभी यहाँ से बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में गए हैं, वहां पर उनका पत्ता साफ हो सकता है। तो ऐसे में अगर उनका पत्ता साफ होगा तो फिर जेडीयू के खाते में तीसरी सीट जा सकती है। तो अभी प्रयास का दौर है, लेकिन इतना जरूर है कि अंदर खाने में तमाम तरीके की कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा है। सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहिए, और ऐसे में एक चीज। लेकिन गौतम, बिहार की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा इसका, अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल में जगह मिल गई तो जेडीयू के नेताओं को? देखिए, दो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक तो ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जितना अधिकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है, और बिहार कैबिनेट से जितने मिनिस्टर हैं उसमें शायद 1-2 मंत्रियों की कटौती भी की जाए, क्योंकि जो पलड़ा है वो जेडीयू कभी भी अब भारी होता हुआ अपनी ओर जरूर रखेगा। इसलिए क्योंकि एक तो आप देखिए, ये उस वक्त की बात है सागर, जब केंद्र में 40 लोकसभा सीट में 39 सीट पर एनडीए का दबदबा था और आधी सीटों पर जेडीयू का। लेकिन जब चुनाव हुए, बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, तो जेडीयू का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका था। 43 सीटों पर नीतीश कुमार की टीम सिमट जाती है और ऐसे में नंबर 3 की पार्टी हो जाती है। लेकिन जो सुशासन का चेहरा है, जो छवि है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस बिहार को बदला है, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है, स्वास्थ्य संबंधी तमाम पीएससी के लेवल पे अब सुविधाएं मिल गई है। तो ऐसे में आखिर क्या वजह है कि बिल्कुल गौतम, फर्क तो पड़ेगा बिहार की सियासत पर भी अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है जेडीयू के नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जिस तरह से जेडीयू ने भी जाहिर की अपनी हिस्सेदारी, अब क्योंकि हम एनडीए की सहयोगी पार्टी हैं, ये कहना जेडीयू का, तो फिर हमारा तो हक बनता है और उस हक को हम लेकर रहेंगे और वो हक हमें मिलना भी चाहिए।